जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, में गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। देव दीपावली उत्सव এবং সেই উৎসবে প্রায় 84 ঘাটে 15 লাখ প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे বিশ্বনাথ মন্দিরে प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर পুজো দিলেন এই উৎসবে এবং গঙ্গা বক্ষে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী। আর তখনই তার দুপাশের প্রত্যেকটি ঘাট দীপের আলোয় শোভা পাচ্ছে। दूर से भी मां गंगा का नाम প্রায় 84টি ঘাট কাশী বিশ্বনাথে पाप नष्ट हो जाते हैं। 84টি ঘাটে প্রায় 15 লাখ की प्राप्ति होती है। প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। অলকানন্দা ক্রুজে গঙ্গাবক্ষে কাশী বিশ্বনাথে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে পুজো দেওয়ার পর এলাকা পরিদর্শনের পর তথ্যচিত্র দেখানো হয়। সেই তথ্যচিত্র দেখানোর পর সেই ক্রুজেই ফিরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা এলাকায় প্রদীপের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রায় 84টি ঘাট 15 লাখ প্রদীপে সাজানো হয়েছে। अलकनंदा দেব দীপাবলি উৎসবে एक उपहार है পূজা অর্চনা সারলেন প্রধানমন্ত্রী। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से देव दीपावली उत्सवे काशी में आने वाले पर्यटक काशीते प्रधानमंत्री गंगा के এবং প্রধানমন্ত্রী এই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে আসা, বারাণসীতে আসা गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं। স্বাভাবিকভাবে এলাকায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। অলকানন্দা ক্রুজে ফিরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। कितना आकर्षक दृश्य। আর আশেপাশের প্রত্যেকটি ঘাট প্রায় 15 লাখ প্রদীপে সাজানো হয়েছে। কাশীর প্রত্যেকটি ঘাট এখন ঝলমলে। গঙ্গার ঘাটে প্রায় 15 লাখ প্রদীপ गंगा किनारे काशी आलोय झकमक करছে। दिव्य दृश्य, আলোয় সেজে উঠেছে কাশীর প্রত্যেকটি ঘাট। और অলকানন্দা ক্রুজে धीरे धीरे কাশী বিশ্বনাথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। আর যখন গঙ্গাবক্ষে এই ক্রুজে যাবেন প্রধানমন্ত্রী, তখন আশেপাশে প্রত্যেকটি ঘাট गौरी निरंतर विभूषित আলোকিত হয়ে থাকবে। नारायण বেশ কিছু ঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও वाराणसी চলছে। पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अलकनंदा আলোয় সেজে উঠেছে দেব দীপাবলিতে গোটা কাশী। कि अभी भी आप देखिए कि क्रूज मुड़ा नहीं है, सीधे की तरफ आ रहा है, सीधे सीधे बिल्कुल आगे से चला आ रहा है। और जो मूवमेंट है उनका वो दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहा है। और पीएम मोदी गंगा यात्रा के दौरान देख रहे हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जो तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि घाट की उस तरफ भी दीपक टिमटिमा रहे हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रूज है वो वापस मुड़ चुका है। देखिए अनुपम, भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने। कुछ कार्यक्रम में जो बदलाव किया गया उसके तहत यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, उनका क्रूज वापस मुड़ चुका है, वापस मुड़ करके वो जा रहा है। यानी कि अब देव दीपावली की जो शुरुआत होगी, हालांकि जो मेरी जो दाएं हाथ पे तस्वीर है वो तो कुछ और कह रही है, वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो दीपदान करेंगे
इसके साथ ही साथ पूरे काशी को आज रोशन करना है, लिहाजा 15 लाख दीपक जलाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसीलिए पहले से जो तैयारियां हैं दशाश्वमेध घाट से लेके 80 घाट पे, चैत सिंह घाट पे, वहां पर दीपक टिमटिमा रहे हैं, जल रहे हैं। और ये देखिए हर मंच पे जो मैं जिस महाआरती की बात मैं कर रही थी, उस महाआरती के हर एक मंच पे आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई दे रही होंगी, यानी कि कल्चरल इवेंट जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, वो भी महाआरती के साथ होंगे। और इसी के अलावा आप ये भी देखिए कि जो इंडिया गेट का प्रतिबिंब बनाया गया है, वहां पर जो बोर्ड रखा गया है वो उसमें लिखा हुआ है गंगा सेवा निधि वेलकम्स इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी जो बोट लगाई गई है उसका स्वागत किया जा रहा है और याद किया जा रहा है उन शहीदों को, नमर शहीदों को, इंडिया गेट का प्रतिबिंब बना करके। तो कुछ ऐसी ही मोहक तस्वीरों के बीच इस वक्त हम घिरे हुए हैं और एक एक करके तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। फिलहाल पीएम मोदी का क्रूज जो है वो आंखों से ओझल हो रहा है अब, क्योंकि वो मुड़ चुका है अपने पिछले घाट की तरफ, राजघाट की तरफ, जैसे उपेंद्र जिक्र कर रहे थे कि पहले वहां पर दीपोत्सव की यानी कि देव दीपावली की पहले दीपक जला करके प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। इसके बाद से जो दीपक बचे हुए इस साइड के वो भी जगमगाएंगे और जो नजारा होगा इसके बाद का वो सिर्फ और सिर्फ वर्णन के लायक नहीं बल्कि उसको जी लेने वाला होगा, जीवंत करने वाला होगा उस जीवन को जो घाटों पर रह करके लोग महसूस करते हैं। और शायद आज मैं भी इसकी साक्षी बन रही हूं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके साक्षी बन रहे हैं, हमारे दर्शक भी इसके साक्षी बन रहे हैं हमारे कैमरे के जरिए। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रूज है वो आगे बढ़ रहा है, आंखों से ओझल हो रहा है। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद দেব দীপাবলিতে নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যান, সেখানে পূজা অর্চনা সারেন এবং এই মুহূর্তে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ছেড়ে গঙ্গা বক্ষে ফিরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এবং যখন যাচ্ছেন তখন গঙ্গার দুপাশে প্রায় 84টি ঘাট 15 লাখ প্রদীপে সাজানো হয়েছে। ঝকঝকে এই মুহূর্তে কাশী ঘাট চত্বর, প্রত্যেকটি ঘাটই প্রদীপের আলোয় সেজে উঠেছে। काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है? ये देखिए लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्ग लोक से डुमरी घाट থেকে उतरकर ললিতা ঘাটে পৌঁছেছিলেন। কাশী বিশ্বনাথে পুজো দেওয়ার পর ফের ললিতা ঘাটে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके প্রদীপের আলোয় देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया। और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद স্থানীয়রা আসছেন, প্রদীপ চালাচ্ছেন আর গঙ্গা বক্ষে যখন প্রধানমন্ত্রী বেরোচ্ছেন তার দুপাশে उन्होंने प्रदीपेर ब्रह्मा जी आलोय की तपस्या की झलमल घाट। और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव देव रथ, दीपावलिर असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए গোটা সন্ধে कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতেই और কাটালেন इस वरदान को पाए এখান থেকে কাশী त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे गंगा पक्षे और बेरिए अत्याचार जाच्छेन करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। It's also a festival of light, life and hope, which seems to tell us, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge
named after Pandit Madan Mohan Malviya, and on the banks of river Ganga, decorated Rajghat. Right in the center, we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple, ললিতা ঘাট ছেড়ে which is রাজঘাটের situated উদ্দেশ্যে on the বেরিয়েছেন banks of river Ganga. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং যখন তিনি যাচ্ছেন Namami Gange. May the goodness in you গঙ্গার renew দুপার us. প্রদীপের You আলোয় nourish us সেজে উঠেছে like a mother. আলোয় Your dancing, ঝলমল করছে fragrant waters কাশী are a delightful প্রত্যেকটি sight ঘাট। to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires. अद्भुत अलौकिक नजारा क्या दिख पाएगा कहीं पर जहां पर गंगा की आरती होने वाली हो, देशभक्ति गीत बज रहे हो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो ये आप गीत सुन रहे होंगे मेरे पीछे, तो क्या ऐसा नजारा कहीं दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। ये काशी के ही वो घाट है जहां पर देख पा रहे होंगे आप कि लाखों दिए टिमटिमा रहे। एक तरफ मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, एक तरफ महाआरती की तैयारी चल रही है, एक तरफ पूरे काशी टूट पड़ी है घाटों पर, वो एक तरफ, और गंगा के बीचों बीच आपको खूबसूरत नौका विहार दिखाई दे रहा है एक तरफ। तो ये जो तस्वीरें हैं ये मंत्रमुग्ध करने वाली है। अब कम से कम मैं कह सकती हूँ कि शायद ही इतिहास में कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आप जहन में भर लेते हैं और बार बार उसका जिक्र करते हैं किसी भी घटना के दौरान। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें जो जहन में भरने वाली है, जिसका जिक्र आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया, और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे। নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে আজ দেব দীপাবলি গোটা দিন কাটালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে প্রথমে on the cruise 6 লেনের রাস্তা where he will উদ্বোধন light করে the first diya. তারপর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডোমরি ঘাট থেকে ললিতা ঘাটে পৌঁছে যান, গঙ্গাবক্ষেই যান, সেখানে পুজো দেন, আরতি করেন, পুষ্পাঞ্জলি করেন। তারপর আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখেন, মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই ললিতা ঘাট ছেড়ে অলকানন্দা ক্রুজে বেরিয়ে যান তিনি। এই মুহূর্তে তিনি রাজঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং কাশীর প্রত্যেকটি ঘাট, প্রায় 84টি ঘাট, প্রায় 15 লাখ প্রদীপে সেজে উঠেছে। গঙ্গা দুপার আলোয় ঝলমল করছে আর গঙ্গা বক্ষে ক্রুজে রওনা দিয়েছেন রাজঘাটের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী, যেখানে রাজঘাটে গিয়ে তিনি প্রদীপ জ্বালাবেন। প্রধানমন্ত্রী দেব দীপাবলির সূচনা করবেন। गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। সেজে উঠেছে ঘাটগুলি, তা নয়, প্রত্যেকটি ঘাটেই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যখন গঙ্গাবক্ষে ক্রুজে যাচ্ছেন তখন তিনি ঘাটের দুপাশে দেখছেন এবং ঝলমলে আলোয় সেজে উঠেছে কাশীর প্রত্যেকটি ঘাট। भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सके। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहां पर दिशा परिवर्तन भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी क्रम में आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23वीं काशी यात्रा है और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दूसरे चरण में वे तीसरी बार विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। संसदीय क्षेत्र को अपने अनेकानेक बृहत योजनाओं का लोकार्पण किया है। 2447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर उन्होंने खुद कुदाल चलाकर 2019 में कुदाल चलाकर जिस परियोजना की शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, यानी कि काशी धाम और काशी कॉरिडोर की समीक्षा करके, काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके पहुंच रहे हैं। जिक्र आ गया कि जब मैं काशी में घूम रही थी
तो मैंने किसी से पूछा कि भाई देव दीपावली को अपने शब्दों में बयां करिए, तो वो कवि महोदय ने एक दो लाइनों में बात खत्म कर दी कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगर आपको देखना हो तो आ जाइए आप यहीं पर, ये घाट पर। तो ये जो दो लाइनें, तीन लाइनें हैं, ये बताने के लिए काफी है कि आज सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है, नीचे जो चंद्रमा की किरणें हैं जो पड़ रही है घाटों पर, तो वो ये बताने के लिए काफी है कि आज यहाँ से जो तस्वीर निकलकर जा रही है शायद वो मंत्रमुग्ध करने वाली ही नहीं है, बल्कि यहाँ से बड़ा संदेश देने वाली भी है कि इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से लोगों ने संयम बरता है, देश ने एक बड़ा मैसेज दिया है। उसी के साथ आज की ये जो देव दीपावली है वो भी दर्ज हो जाएगी उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं में जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि इस सन में ये हुआ था या इस साल में ये हुआ था। तो 2020 का वो साल भी होगा जिस कोरोना काल में देव दीपावली का ऐसा ऐतिहासिक मौका और ऐसे खूबसूरत तस्वीर हम देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। Colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today. So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights, we can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल देते हैं, और इसी क्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वे पावन पथ वाराणसी वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र मानकर काशी के अति प्रतिष्ठित मंदिरों को कड़ियों में जोड़कर पावन पथ नामक सर्किट स्थापित किया गया है। पावन पथ पोर्टल पर वाराणसी के अन्य पर्यटक स्थल जैसे सारनाथ, विंध्याचल आदि से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी, और काशी में आने वाले समय में जो त्योहार आने हैं, पारंपरिक मेले हैं, उनकी सूचना भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही राजघाट पर अब से कुछ ही देर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतिध्वनि कल्चरल ग्रुप के माध्यम से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बनारस के ही कथक और उड़ीसी नृत्य का अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर, और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समुदाय का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये झिलमिल दीपिकाओं का ये अद्भुत नजारा समूचे काशी को आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बना देता है, क्योंकि आज पहली बार देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही साथ काशी के इस अद्भुत महोत्सव को संपन्न कराने के लिए। कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रशासन ने इस इंतजाम को पूरा किया है, वो सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और साथ ही साथ जिससे एक सामाजिक शारीरिक दूरी भी लोगों की बनी रहे और इस महोत्सव के रंग में भी किसी प्रकार की खलल न पड़े। ये अद्भुत नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरसरी यानी माँ गंगा अपना पथ बदलकर, दिशा बदलकर भगवान विश्वनाथ का चरण पखारने के लिए खुद यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। और ये अद्भुत नजारा देव दीपावली के साथ ही साथ गंगा के घाटों का विहंगम दृश्य, जो कि आज एक नया आयाम जोड़ेगा काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में।